जमीन के नीचे दुनिया है, ये हमने सुना था, पर क्या आपको पता है समुंदर के नीचे भी एक दुनिया है जो हमसे ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा स्मार्ट है और शायद ज़्यादा खतरनाक भी। इंसान ने स्पेस में रॉकेट भेज दिया, पर समुंदर के 80% हिस्से अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। क्या छिपा है वहाँ? इंसान स्क्यूब ड्राइविंग से सिर्फ 30 से 40 मीटर तक जाता है, सबमरीन से 300 मीटर तक, लेकिन समुंदर के सबसे गहरे पॉइंट मिरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर डीप, वहाँ पे सिर्फ 2 लोग गया है, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए। उस जगह का प्रेशर इतना है कि एक स्टील का टैंकर टिश्यू पेपर की तरह चूर चूर हो जाए। डीप ओशियन में हर 10 मीटर पे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ता है। 11,000 मीटर पर 1100 टाइम ज़्यादा प्रेशर होता है। तो क्या वहाँ ज़िंदगी पॉसिबल है या कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान के लिए बनाया ही नहीं गया? आप सोच रहे होंगे, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती वहाँ क्या ज़िंदगी हो सकती है? लेकिन सच ये है कि समुंदर के गहरे अंधेरे में भी एक जंगल है। हाँ, जंगल, लेकिन वो हरा भरा नहीं, चमकता हुआ है। समुंदर के उन गहराइयों में जहाँ हर तरफ सन्नाटा, बर्फ जैसी ठंडा और इतना दबाव होता है कि स्टील की टंकी तक चकनाचूर हो जाए, वहाँ बसी है एक अलग ही दुनिया। इन गहराइयों में होती है हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी जमीन के नीचे से निकलती बेहद गर्म सल्फर और गैस की धाराएं। इन्हीं के चारों तरफ पनपती है एक रहस्यमयी जिंदगी। ट्यूब वर्म के जंगल, जो कीड़े जैसे होते हैं, 6 से 8 फीट लंबे, लाल और सफ़ेद रंग के, बिना मुंह और बिना पेट के, फिर भी जिंदा। उनके चारों ओर फैला होता है बैक्टीरिया का जाल, जो सूर्य का रोशनी नहीं बल्कि सल्फर और गर्मी से ऊर्जा बनाती है। और वहीं मिलता है पेड़ जैसे कोरल, ट्री सैफेट कोरल्स, जो सूखे पेड़ जैसे दिखते हैं, मगर उनमें से निकलती है एक धीमी नीली चमक। ये कोरल अपनी ऊर्जा आसपास के रसायनों से खींचते हैं, यानी ये ना धूप मांगते हैं ना मिट्टी, फिर भी वे सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, चमकते हैं। सोचिए, ना रोशनी ना हवा, फिर भी जीवन ने अपना रास्ता बना लिया। यही वो जगह है जहाँ विज्ञान भी हैरान हो जाता है। समुंदर के अंदर ऐसे ऐसे जानवर मिलते हैं जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगते। जैसे एक मछली है, एंगलर फिश, जिसके सिर पर एक छोटी सी रोशनी होती है। वो उस रोशनी से शिकार को अपनी तरफ खींचती है और जैसे ही पास आता है उसे फाड़ के निगल जाते हैं। एक जेलीफिश मिला है जिसका डीएनए अब तक किसी भी जानवर से नहीं मिलता, मतलब वो किसी भी पहचानी गई प्रजाति से अलग है। वो इस धरती की नहीं लगती, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। और फिर आता है गोब्लिन शार्क, एक ऐसा शार्क जो 1 सेकंड में अपना मुंह बाहर निकाल लेता है और सामने वाले को खींच लेता है, इतना तेज और डरावना कि कैमरे भी स्लो पड़ जाए। समुंदर में कुछ ऐसे जगह होते हैं जिन्हें ब्लू होल कहा जाता है। ये दिखने में बड़े गहरे कुएं जैसे होते हैं। जैसे जैसे आप इनके अंदर जाते जाओ, रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है और अंदर जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई खींच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत हो। वैज्ञानिक का मानना है कि इन ब्लू होल्स के अंदर एक पूरा अलग दुनिया छिपा हो सकता है, जहाँ की हवा, दबाव, जानवर और पेड़ बिल्कुल धरती से अलग हो। तो सवाल ये है, क्या ये वाकई कोई पानी के नीचे का दरवाज़ा है किसी और जगह का, या सिर्फ कुदरत की कोई खतरनाक चाल? नासा ने 1970 में ओशियन एक्सप्लोरर करना स्टार्ट किया था, लेकिन 5 साल बाद बिना एक्सप्लेनेशन दिए स्पेस में फोकस कर दिया। क्यों? रशियन सबमरीन ने 1997 में
पैसिफिक के अंदर एक लोड साउंड रिकॉर्ड किया। साउंड इतना लोड था कि कोई वेल भी नहीं कर सकता। फिर उस रिकॉर्ड को क्लासिफाइड कर दिया गया। क्या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा मिला जो ह्यूमैनिटी के लिए बर्दाश्त के बाहर था? समुंदर के नीचे की दुनिया सिर्फ पानी से नहीं बनी, वो जिंदगी की असली फॉर्म है। ना टेक्नोलॉजी ना पॉल्यूशन, बस सर्वाइवल और एवोल्यूशन। अगर कभी एलियन आए तो वो स्पेस से नहीं, समुंदर के अंदर से भी हो सकते हैं। समुंदर के कई गहरे जानवर आपस में बात करने के लिए रेडियो जैसे तरंग का इस्तेमाल करते हैं। ना आवाज़ ना इशारे, बस एक तरह की अदृश्य तरंग जो सीधे दिमाग तक पहुंचती है। भाई, अगर आप अब तक वीडियो में हो तो आप भी उन लोगों में से हो जो सिर्फ सच चाहता है। ऐसा लोग रेयर होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना सच कभी समुंदर के नीचे ही दबे रहेंगे।